Hello students, welcome back. We'll discuss about sigmoidoscopy now. What is sigmoidoscopy? What are the indications of sigmoidoscopy? Procedure of sigmoidoscopy, complications and contraindications of sigmoidoscopy. सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सिग्माइडोस्कोपी क्या होती है। सिग्माइडोस्कोपी एक प्रोसीजर होता है जिसके ज़रिए हम सिग्माइड कोलन और रेक्टल कैनाल को डायरेक्टली विजुलाइज करते हैं, डायरेक्टली इंस्पेक्ट करते हैं, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक सिग्माइडोस्कोप या रिजिड सिग्माइडोस्कोप। तो इसके लिए इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं सिग्माइडोस्कोप। हम एक इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करते हैं रेक्टल कैनाल और सिग्माइड कोलन को हम प्रॉपरली एग्जामिन करते हैं और इस प्रोसीजर को हम कहते हैं सिग्माइडोस्कोपी। सिग्माइडोस्कोपी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं सिग्माइडोस्कोप। सिग्माइडोस्कोप सिग्माइडोस्कोप जो होता है इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है फ्लेक्सिबल जो कि फाइबर ऑप्टिक होता है और जिसकी लेंथ होती है, एवरेज लेंथ होती है 14 सेंटीमीटर, जो कि काफ़ी होता है सिग्माइड कोलन और रेक्टल कैनाल को इंस्पेक्ट करने के लिए, विजुलाइज करने के लिए। और दूसरा टाइप जो होता है सिग्माइडोस्कोप का, दूसरा टाइप जो होता है वो होता है रिजिड लाइटेड सिग्माइडोस्कोप, जो कि होता है रिजिड होता है। एक होता है फ्लेक्सिबल, दूसरा होता है रिजिड। अब सिग्माइडोस्कोपी क्यों हम करते हैं, इंडिकेशंस क्या है सिग्माइडोस्कोपी के लिए। सबसे पहले टू डिटेक्ट एनी पैथोलॉजी इन द रेक्टम, रेक्टम या लोअर पार्ट ऑफ द सिग्माइड कोलन में कोई पैथोलॉजी जो होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल ग्रोथ, अल्सर, डायबिटिकुलर डिजीज, उसको डायग्नोज करने के लिए हम सिग्माइडोस्कोपी करते हैं। दूसरी जो इंडिकेशन है टू टेक बायोप्सी फ्रॉम एनी ग्रोथ इन द रेक्टम और सिग्माइड कोलन, कोई ग्रोथ होगी सिग्माइड कोलन के अंदर या रेक्टम के अंदर, उसे बायोप्सी लेनी हो तो उसके लिए हम करते हैं सिग्माइडोस्कोपी। या अल्सर से स्मेयर लेना होगा तो बैक्टीरियल एग्जामिनेशन के लिए, उसके लिए भी हम सिग्माइडोस्कोपी करते हैं। रेक्टल ट्यूमर्स या सिग्माइड कोलन ट्यूमर्स डायग्नोज करने के लिए हम सिग्माइडोस्कोपी करते हैं। ये इंडिकेशंस होती है सिग्माइडोस्कोपी की। अब अगर हम प्रोसीजर की बात करेंगे, सबसे पहले पेशेंट को हम एक्सप्लेन करते हैं अबाउट द प्रोसीजर, प्रोसीजर के बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये प्रोसीजर क्यों हम कर रहे हैं, तो प्रोसीजर की कॉम्प्लिकेशंस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सब एक्सप्लेन हम पेशेंट को करते हैं। उसके बाद पेशेंट को हम प्रिपेयर करते हैं सिग्माइडोस्कोपी के लिए, जिसमें हम पेशेंट को सॉलिड फूड स्टॉप करते हैं 2-3 दिन पहले। प्रोसीजर से पहले सॉलिड फूड हम स्टॉप करते हैं। सेमी सॉलिड और लिक्विड फूड जो होता है वो हम पेशेंट को देते हैं और पेशेंट को हम रखते हैं फास्टिंग पे 18 आवर्स बिफोर द प्रोसीजर। साथ साथ हम पेशेंट को लग्जेटिव्स भी देते हैं। लग्जेटिव्स हम एज अ टैबलेट फॉर्म भी दे सकते हैं, पाउडर फॉर्म भी दे सकते हैं। लग्जेटिव्स हम 1-2 दिन पहले स्टार्ट करते हैं बिफोर द प्रोसीजर। लग्जेटिव से क्या होता है, स्टूल जो होता है वो लूज हो जाता है और बाउल मोमेंट्स इंक्रीज होता है। और जिस दिन प्रोसीजर होता है उस दिन सुबह पेशेंट को हम एनीमा देते हैं। एनीमा से क्या होता है, जो रिमेनिंग फीकल मैटर होता है वो रिमूव होता है सिग्माइड कोलन से। जो पेशेंट को हम प्रिपेयर करेंगे, प्रिपेयर करने के बाद पेशेंट को शिफ्ट करते हैं हम। प्रोसीजर जब होता है तो प्रोसीजर से पहले हम पेशेंट को शिफ्ट करते हैं प्रोसीजर रूम में, तो वहाँ पे एग्जामिनेशन टेबल पे हम पेशेंट को रखते हैं। अब अनकोऑपरेटिव पेशेंट जो होते हैं, अनकम्फर्टेबल पेशेंट जो होते हैं उनको हम ट्रैंक्विलाइजर्स यूज़ कर सकते हैं। बाकी कोऑपरेटिव पेशेंट्स में हम विदाउट एनेस्थीसिया, विदाउट मेडिसिन प्रोसीजर कर सकते हैं, सिग्माइडोस्कोपी कर सकते हैं। पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में रखते हैं या पेशेंट को नी एल्बो नी चेस्ट पोजीशन में हम रख सकते हैं। पेशेंट को पोजीशन में रखने के बाद जो प्रॉपर पोजीशन होती है उसके लिए, तो उसमें रखने के बाद सिग्माइडोस्कोप जो होता है उसको हम प्रॉपरली लिब्रिकेट करते हैं, ज़ाइलोकेन जेली से लिब्रिकेट करते हैं और थ्रू एनस इसको हम एनल कैनाल में डायरेक्ट करते, इंसर्ट करते हैं, सिग्माइडोस्कोप को इंसर्ट करते हैं। तो उसको इंसर्ट जब हम करेंगे अपवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अब जब सिग्माइडोस्कोप का जो टॉप होता है वो रेक्टम पे पहुंच जाएगा, तो उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम स्लोली इंसर्ट करते हैं अंडर डायरेक्ट विजन। ऑब्ट्यूरेटर होता है हॉलो, जो हॉलो रिजिड सिग्माइडोस्कोप होता है उसमें ऑब्ट्यूरेटर होता है, उसको हम रिमूव करते हैं और आई पीस जो होता है, ग्लास आई पीस और लाइट कैरियर वो फिट करते हैं और इंस्ट्रूमेंट को हम स्लोली पुश करते हैं पोस्टीरियरली,
जब इंस्ट्रूमेंट को हम स्लोली पुश करते हैं अपवर्ड्स, इसके दौरान हम इन्फ्लेशन भी कर सकते हैं बाउल की, ताकि बाउल जो होगा वो डिस्टेंड हो जाएगा और हम प्रॉपरली विजुलाइज करेंगे कोलन को। सिग्माइड कोलन जो होता है उसको हम प्रॉपरली विजुलाइज करेंगे। अब फाइबर ऑप्टिक स्कोप जो होता है उसमें लाइट सोर्स होता है, कैमरा होता है, अटैच होता है, जो कि मॉनिटर के साथ अटैच होता है, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं बाद में। हॉलो में डायरेक्ट विजुअलाइजेशन होती है। हॉलो रिजिड सिग्माइडोस्कोप जो होता है उसमें डायरेक्ट विजुअलाइजेशन होती है, और इसको हम प्रॉपरली इंसर्ट करते हैं। जो एरिया देखना होगा सिग्माइड कोलन का या रेक्टम का, उसको हम विजुअलाइज करते हैं। जिस पर्पज़ के लिए हमने सिग्माइडोस्कोपी की होगी, लाइक अगर बायोप्सी लेनी होगी तो बायोप्सी हम लेंगे, या पैथोलॉजी डिटेक्ट करनी होगी तो वो हम करेंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन करने के बाद स्लोली हम रिमूव करते हैं सिग्माइडोस्कोप को। और ड्यूरिंग द प्रोसीजर अगर हम इंसफलेट करेंगे, एयर इंसफलेट करेंगे बाउल के अंदर, तो उससे क्या हो जाएगा, जैसे कि कोलोनोस्कोपी में होता है फीलिंग ऑफ डिज़ायर टू डेफिकेट, तो वो चीज़ पहले ही पेशेंट को रीएश्योर करना होता है, पेशेंट को पहले ही बोल के रखना होता है कि ड्यूरिंग प्रोसीजर अगर हम ईयर इंसफलेशन करेंगे तो उससे आपको यू विल फील लाइक डिज़ायर ऑफ डेफिकेशन, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। दैट विल बी ड्यू टू इंसफलेशन, ईयर इंसफलेशन। और आपको आपके पास एक सक्शन भी अवेलेबल होना चाहिए। अगर आप ईयर इंसफलेट करोगे, उसको इवैक्यूएशन के लिए आपको सक्शन भी होना चाहिए। कोलन से ईयर बाहर निकालने के लिए आपको एक सक्शन अपैरेट्स वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। एट द एंड ऑफ द प्रोसीजर, जब आप प्रोसीजर ख़त्म करोगे उसके बाद वो जो ईयर आपने इंसफलेट किया उसको बाहर निकालने के लिए। अब कॉम्प्लिकेशंस अगर बात करेंगे हम कॉम्प्लिकेशंस की, सिग्मेडोस्कोपी की कॉम्प्लिकेशंस, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, और वेरी रेयरली कॉम्प्लिकेशन दैट इज़ बाउल परफोरेशन, जो कि अल्सरेटिव कोलाइट्स में होता है। अगर पेशेंट में अल्सरेटिव कोलाइट्स होगा तो उसमें वेरी रेयरली चांस होते हैं परफोरेशन ऑफ बाउल परफोरेशन के। कॉन्ट्राइंडिकेशन, जो मेन कॉन्ट्राइंडिकेशन है दैट इज़ पेनफुल पेरिएनल कंडीशंस। पेरिएनल पेनफुल कंडीशंस होंगे तो उस सूरत में हम सिग्माइडोस्कोपी नहीं कर सकते। एनल फिशर्स होंगे, एब्सेस होगी, इन्फेक्शन होगा, उस सूरत में भी हम सिग्माइडोस्कोपी नहीं कर सकते। तो सिग्माइडोस्कोपी क्या होती है? सिग्माइडोस्कोपी एक प्रोसीजर होता है जिसके ज़रिए हम सिग्माइड कोलन और रेक्टल कैनाल को विजुलाइज करते हैं, एग्जामिन करते हैं, डायरेक्टली एग्जामिन करते हैं। एग्जामिनेशन के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं सिग्माइडोस्कोप। अब सिग्माइडोस्कोप के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक सिग्माइडोस्कोप, दूसरा होता है रिजिड लाइटेड या रिजिड हॉलो सिग्माइडोस्कोप। फ्लेक्सिबल सिग्माइडोस्कोप जो होता है उसकी जो लेंथ होती है वो अप्रॉक्सीमेटली होती है 14 सेंटीमीटर, जो कि काफ़ी होती है सिग्माइड कोलन और रेक्टल कैनाल को इंस्पेक्ट करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए। सिग्माइडोस्कोपी हम करते हैं कोई पैथोलॉजी डिटेक्ट करने के लिए। कोई पैथोलॉजी डिटेक्ट करनी होगी चाहे वो रेक्टम से या सिग्माइड कोलन से, लाइक ग्रोथ होगी, अल्सरेशन होगी, डायवर्टिकुलर डिजीज़ होगी, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम सिग्माइडोस्कोपी करते हैं। कोई बायोप्सी लेनी होगी, कोई भी ग्रोथ है रेक्टम के अंदर, एब्डोमिनल ग्रोथ, सिग्माइड कोलन के अंदर कोई ग्रोथ है, उससे बायोप्सी लेने के लिए, तो उसके लिए हम सिग्माइडोस्कोपी करते हैं। हेमराइड्स को डायग्नोज करने के लिए उसके लिए हम सिग्माइडोस्कोपी कर सकते हैं। ट्यूमर्स होंगे रेक्टल कैनाल के अंदर, सिग्माइड कोलन के अंदर, उनको डायग्नोज करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए हम सिग्माइडोस्कोपी करते हैं। सिग्माइडोस्कोपी के लिए हम पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं। प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं, पेशेंट को प्रोसीजर पूरा एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन करने के बाद पेशेंट को हम सेमी सॉलिड फूड जो होता है उस पर रखते हैं, और लिक्विड डाइट जो होता है वो देते हैं पेशेंट को। सॉलिड फूड जो होता है वो हम स्टॉप करते हैं 2-3 डेज बिफोर द प्रोसीजर। और पेशेंट को हम 1-2 दिन पहले लग्जेटिव स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर से पहले, ताकि बाउल जो होगा लूज हो जाएगा, स्टूल जो होता है स्टूल लूज हो जाएगा, तो और बाउल मोमेंट्स इंक्रीज हो जाएंगे। जिस दिन प्रोसीजर होता है उस दिन सुबह हम क्या करते हैं, पेशेंट को एनीमा देते हैं। एनीमा से क्या होता है, रिमेनिंग फीकल मैटर जो होता है वो पास ऑन हो जाता है। प्रिपरेशन करने के बाद पेशेंट को हम नी एल्बो पोजीशन या नी चेस्ट पोजीशन जिसको हम कहते हैं उसमें रखते हैं, या लेफ्ट लेटरल पोजीशन में पेशेंट को हम रख सकते हैं। पोजीशन देने के बाद जब हम पेशेंट को एग्जामिनेशन टेबल पे रखेंगे, पोजीशन दे दी, उसके बाद सिग्माइडोस्कोप जो होता है उसको हम लिब्रिकेट करते हैं। लिब्रिकेट किस चीज़ से हम करते हैं, ज़ाइलोकेन जेली से।
जाइलोकेन जेली से एक तो एनेस्टाइज होता है वो एरिया, और दूसरा चीज़ कि इजीली पास ऑन होता है, सिग्माइडोस्कोप इजीली पास ऑन होता है। अनकोऑपरेटिव पेशेंट्स, अनकम्फर्टेबल पेशेंट्स में हम ट्रंकलाइजर्स यूज़ कर सकते हैं, उनको ट्रंकलाइजर्स देंगे। अब उसके बाद सिग्माइडोस्कोप जो होता है थ्रू एनस हम स्लोली इंसर्ट करते हैं डायरेक्शन ऑफ एनल कैनाल में, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और जब सिग्माइडोस्कोप का टॉप जो होता है वो रेक्टम के एंड पे पहुंचेगा, रेक्टम पे पहुंचेगा, उसके बाद हम क्या करते हैं डायरेक्ट विजन में इसको इंसर्ट करते हैं, ऑप्टिरेटर बाहर निकालते हैं, आई पीस और लाइट कैरियर फिट करते हैं, जिसके ज़रिए हम डायरेक्ट विजुअलाइज करते हैं और इंस्ट्रूमेंट को स्लोली इंसर्ट करते हैं अपवर्ड्स। ड्यूरिंग इंसफलेशन, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हम ईयर इंसफलेशन भी करेंगे, ताकि बाउल जो होगा उसको हम डिस्टेंड करेंगे। उससे क्या हो जाएगा, प्रॉपरली हम एग्जामिन कर सकते हैं बाउल का जो लिमन होता है, सिग्माइड कोलन का जो लिमन होता है उसको हम प्रॉपरली विजुलाइज करेंगे। लेकिन इससे पेशेंट को डिज़ायर ऑफ डेफिकेशन, डिज़ायर टू डेफिकेट फील हो जाएगा, वो चीज़ पहले ही पेशेंट को बोल के रखना होता है। और इस दौरान, प्रोसीजर के दौरान सक्शन अपैरेट्स भी अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि जो ये ईयर हम इंसर्ट करेंगे वो बाद में बाहर भी निकालना होता है एट द एंड ऑफ द प्रोसीजर। और प्रॉपरली हम एग्जामिन करते हैं सिग्माइड कोलन का पूरा पार्ट, पूरा एरिया और रेक्टल कैनाल का। और जिस पर्पज़ के लिए हमने सिग्माइडोस्कोपी की है वो हम करेंगे, लाइक बायोप्सी लेनी होगी, डायग्नोज करना होगा, वो हम करेंगे। उसके बाद स्लोली हम सिग्माइडोस्कोप रिमूव करते हैं। अब इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, सबसे पहले एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, और रियर कॉम्प्लिकेशन जो होती है वो बाउल परफोरेशन होती है, जो कि मेनली अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस इसकी पेनफुल पेरिनियल कंडीशंस, पेरिएनल कंडीशंस, जिसमें फिस्चर होगा, एनल फिस्चर, एब्सेस होगी, इन्फेक्शन होगा, तो उस सूरत में हम सिग्माइडोस्कोपी नहीं करते। सो दिस वाज ऑल अबाउट सिग्माइडोस्कोपी। थैंक यू वेरी मच।